नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं इस समय, और आज जो देखने वाले टॉपिक है लिंटल एवं डाट है। दोस्तों, आप लोगों के जितने भी संपर्क में सिविल सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं उन लोगों तक यह वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग हमसे जुड़ सके। तो आइए हम शुरू करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चैप्टर को। तो यहाँ पर लिंटल और डाट की बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। तो जैसे लिंटल और डाट का प्रयोग कहाँ पर पहले हम करते हैं, पहले इसको समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं एक भवन का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, भवन का निर्माण कर रहे हैं। तो जब भवन ये जैसे हम मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ पर ये प्लिंथ लेवल है, यहाँ पर प्लिंथ है ये। अब जब हम इससे ऊपर अब निर्माण करेंगे यहाँ पर, ठीक है, हम फ्रंट बना रहे हैं तो इसमें क्या दीवार उठाते जाते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं अगर हम लगा रहे हैं दरवाज़ा जब लगाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से दरवाज़ा लगाते हैं। अब जब यहाँ पर हम आते हैं, ठीक, अब इस लेवल पर जब आ कर के हम क्या करते हैं, यहाँ पर दरवाजे की ऊंचाई तक आते हैं। तो अब इसके बाद क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ब्रिक चिनाई करते हैं। अगर ब्रिक का है तो ब्रिक, जो दीवार बना रहे हैं ईंट का है तो ईंट का बनाएंगे। या इधर अब खिड़की अगर लगी हो, क्योंकि खिड़की भी लगी होती है, अगर खिड़की भी लगी हो यहाँ पर, ठीक है, खिड़की भी अगर लगी हो तो अब इस स्थिति में क्या होगा कि अब इसके ऊपर भी हम क्या करते हैं, चिनाई करते जाते हैं। अब इसके ऊपर हम ईंट की चिनाई करेंगे, ठीक, ऐसे ईंट की हम चिनाई करेंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, अब इस जो खुला, क्योंकि ये जो दरवाज़ा है और ये खिड़की है, ये क्या होते हैं, खुले भाग होते हैं। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब अगर जैसे संरचना हम बनाते जाएंगे तो अब क्या होगा कि इसके ऊपर दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर जो ईंट रखा हुआ है, इसके ऊपर क्या छत ढाला जाएगा, बीम ढाला जाएगा। तो अब उसका लोड इसके ऊपर आएगा, दरवाजे एवं खिड़कियों के ऊपर आएगा। तो अधिक लोड होने के कारण हो सकता है कि क्योंकि दरवाजे एवं खिड़कियां प्रायः लकड़ियों के बनते हैं या इस्पात के बने होते हैं, तो इनकी उतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वह पूरे जो आने वाला लोड है उसको वहन कर सके। तो इस स्थिति से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी सामर्थ्य, ताकि हम यहाँ पर एक ऐसा क्षैतिज अवयव का निर्माण कर देते हैं जिससे कि खिड़की एवं दरवाजे पर ऊपर जो संरचना का भार है वह आ ही नहीं पाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर हम एक क्षैतिज संरचना बना देते हैं, ठीक है, क्षैतिज संरचना बना देते हैं। इसी क्षैतिज संरचना को क्या कहते हैं, लिंटल कहते हैं। यानी कि इसके ऊपर जितना भी अब लोड आएगा दरवाजे एवं खिड़कियों पर न आकर के सीधे यहाँ पर इस पर स्थानांतरित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी संरचना में या भवन में वह क्षैतिज अवयव जो खुले स्थानों पर, यह क्या ओपनिंग है, खुले स्थानों पर लगाए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिंटल या आर्च बोलते हैं। जैसे ये क्या है, लिंटल है। आज से बहुत पहले क्या होता था, 60-70 साल पहले जो है कि मेहराबों का प्रयोग होता था, आर्च का प्रयोग होता था। तो आर्च कैसे बनाए जाते थे, आर्च देखे होंगे, जैसे पुराने अगर रेलवे स्टेशन देखेंगे या इमारतें देखेंगे, जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो वहाँ पर लिंटल न बना कर के आर्च ही है। आर्च कुछ इस प्रकार से होता है, जितने भी देखेंगे इस प्रकार से देखे होंगे, खिड़कियों एवं दरवाजे के ऊपर इस प्रकार से बने होते हैं। तो अब आर्च से भी क्या होता है कि इसका जो लोड आएगा इस पर ना आकर के यहाँ पर दीवारों पर ये स्थानांतरित हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखेंगे कि क्या है, दरवाजे
खिड़कियों, रोशनदान व अलमारियों आदि के लिए दीवार चिनाई में बने खुले स्थानों पर उनके ऊपर की दीवार के भार को आधार प्रदान करने के लिए एक पुल जैसा अवयव की आवश्यकता होती है, जैसा पुल की आवश्यकता पड़ती है। यह आधार प्रदान करने के लिए खुले स्थानों के शीर्ष पर डाट या लिंटल बनाए जाते हैं। तो यानी कि क्या कहाँ कहाँ पर बनाए जाते हैं? दरवाज़ा हुआ, खिड़की हुआ, रोशनदान हुआ, अलमारी, क्योंकि यहाँ पर जो दीवार होती है पतली होती है, संरचना का भार अधिक होता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, खुले स्थानों पर हम क्या क्या बनाते हैं, रोशन यानी कि लिंटल या आर्च बनाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से हमने लिंटल और आर्च को समझा कि एक सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, ये खुले हुए स्थानों पर बनाए जाते हैं जहाँ पर कि दरवाजे, खिड़कियाँ, रोशनदान लगे होते हैं। तो अब आइए हम लोग लिंटल कितने प्रकार के होते हैं पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद आर्च को देखेंगे, मेहराब कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर लिंटल के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ लिंटल्स। तो पहला है लकड़ी का लिंटल, इसको हम एक एक करके समझते चलते हैं। तो वुडन लिंटल किसको हम बोलेंगे? लकड़ी का, यानी कि यह किसका होगा? लकड़ी के लिंटल को हम लकड़ी का लिंटल बोलेंगे। तो लेकिन लकड़ी का लिंटल आजकल तो प्रयोग होता नहीं है। जैसे आप देखे होंगे पहले जिनके कच्चे के भवन हैं, कच्चे मकानों में देखे होंगे दरवाज़ों के ऊपर लकड़ी का ही लगा होता है। जहाँ पर कच्चे मकानों में खिड़कियों के ऊपर भी देखेंगे, या जहाँ पर कुछ छोटे भी जो है कि ओपनिंग खुले होते हैं, उन स्थानों पर क्या होते हैं, लकड़ी की लिंटल लगी होती है। प्रायः कच्चा जो मकान होता है वहाँ पर होता है। तो ये छोटे पार्ट के लिए होता है। जो लकड़ी का वुडन लिंटल है वह छोटे पार्टों के लिए होता है। और लकड़ी क्या होता है, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है, तो इसलिए प्रायः पहले क्या किया जाता था कि लकड़ी का लिंटल प्रयोग किया जाता है। अगर इसके हम डिसएडवांटेज की बात करें, लकड़ी क्योंकि यह अधिक टिकाऊ नहीं होता है, और इस पर अगर पानी पड़ेगा तो ये फूल जाता है, और सूखेगा तो ये इसमें जो है कि सिकुड़न होता है। तो इस प्रकार से बार बार नमी और सूखे के संपर्क में आने से लकड़ी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, जिससे इसकी आयु कम हो जाती है, और इसमें घुन भी लग जाते हैं। और ये जो है कि अग्नि के प्रति संवेदनशील होता है। इसमें क्या होता है, अग्नि पकड़ लेता है। तो इस प्रकार से ये क्या है कि आजकल इसका प्रयोग अब नहीं होता है। तो ये छोटे पार्टों के लिए कच्चे मकानों में प्रयोग किए जाते हैं। आप देखे होंगे कच्चे मकानों में कि छोटे पार्ट के लिए खिड़की दरवाज़ों में क्या है, लकड़ी के लिंटल लगाए जाते हैं। अब स्टोन लिंटल की बात करें तो पत्थर का लिंटल क्या है, ये भी छोटे पार्ट के लिए बनाया जाता है, जहाँ पर कि कम तनन सामर्थ्य, यानी कि इसकी क्या होती है, संपीड़न सामर्थ्य अधिक होती है, लेकिन टेंसाइल जो इसकी स्ट्रेस होती है कम होती है, टेंसाइल सामर्थ्य क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए जहाँ पर कि टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस न उत्पन्न होता हो, तो ऐसे स्थानों पर हम क्या करते हैं, स्टोन लिंटल का प्रयोग करते हैं। ये भी छोटे पार्टों के लिए बनाया जाता है। इसका भी आजकल क्या है, प्रयोग विलुप्ति हो चुका है। अगर हम ब्रिक लिंटल की बात करें, ईंट चिनाई के लिंटल को हम क्या करते हैं, जैसे ये भी क्या है, 1 मीटर से कम छोटे पार्टों के लिए किसका निर्माण करते हैं, लिंटल का निर्माण करते हैं। बहुत जगह देखे होंगे खिड़की एवं दरवाज़ों के ऊपर लिंटल जो है कि ईंट का ही बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कैसे लगाते हैं, जब केवल ईंट का लिंटल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए हम यहाँ तक इस प्रकार से, ठीक, ये दरवाज़ा वाला ओपनिंग वाला पार्ट है। हम इसको समझेंगे कि इधर और इधर ये सब क्या है, चिनाई किया गया है, ये सब ठीक है, ईंट की चिनाई की गई है कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो ईंट लगाएंगे, ईंट की साइज आपको हमने बताया था, ये ऐसे अगर मान लीजिए है, नॉमिनल साइज़ क्या होती है, नॉमिनल साइज़ आपकी होती है 20 × 10 × 10, ये वाला होता है, और स्टैंडर्ड साइज़ 19 × 9 × 9 होता है। तो अब मान लीजिए इसको लगाना है आपको, तो ऐसे यानी कि
इसको कैसे लगाएंगे, ये तो आपका दिल्ला हो गया। तो इसको क्या करते हैं, कैसे लगाते हैं, इसको ऐसे खड़ा करके लगाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से लगाते हैं, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लगाते हैं, यानी कि दिल्ला वाला पोर्शन ये ऐसे रहता है। ठीक है, इस प्रकार से लगाते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा हाइट मिल जाता है, तो इसलिए जब हाइट मिल जाएगा तो हाइट जैसे मिलने से क्या होगा, इसका थोड़ा सामर्थ्य बढ़ जाएगा। और बनाते समय क्या करेंगे, इसमें मसाला पूरा भरते जाएंगे, जिससे कि इनके बीच में जो अंतर्गठन है, इंटरलॉकिंग है, अच्छे प्रकार से बन जाए। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये भी छोटे पार्टों के लिए बनाया जाता है, जहाँ पर कि जो लोड है वह कम आता हो। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, ब्रिक लिंटल का निर्माण करते हैं। अब आरसीसी लिंटल, प्रबलित कंक्रीट की लिंटल। तो आजकल जो जितने भी लिंटल बनाए जाते हैं, जितने भी भवन का निर्माण होता है, वहाँ पर आरसीसी लिंटल ही दिया जाता है, क्योंकि आरसीसी जो लिंटल होता है इसकी सामर्थ्य और इसका जो टिकाऊपन है बहुत अधिक होता है, और ये मजबूत भी होता है, क्योंकि इसमें जो है कि कंप्रेसिव सामर्थ्य और टेंसाइल के लिए इसकी जो सामर्थ्य होती है अधिक होती है। जो कंप्रेसिव सामर्थ्य है, क्योंकि इसमें छड़ लगे होते हैं, तो छड़ लगने से इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आजकल प्रायः इसी का प्रयोग किया जाता है। तो यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक कास्ट इन सिटू और एक प्रीकास्ट होता है। कास्ट इन सिटू का मतलब है कि निर्माण कार्य करते समय ही हम क्या करते हैं, मान लीजिए अब हमें इसके ऊपर क्या करना है कि आरसीसी का लिंटल बनाना है। तो आपने देखा होगा कि आरसीसी के लिंटल के लिए क्या करते हैं कि पहले यहाँ पर शटरिंग कर देते हैं। शटरिंग का मतलब ढुलाबंदी कर देते हैं। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से बांस का या बल्ली लगा देते हैं। बल्ली लगाने के बाद क्या करते हैं, इस पर शटरिंग कर देते हैं। शटरिंग के बाद यहाँ पर छड़ बिछाते हैं, ठीक है, स्टील इस्पात जो है कि इस पर लगा देते हैं, फिर कंक्रीट उस पर ढाल देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे देखे होंगे कि लिंटल का निर्माण हो जाता है। तो लिंटल का यहाँ पर इस लिंटल को जो क्या किया जाता है, डायरेक्ट यहाँ पर ढाला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कास्ट इन सिटू, यानी कि स्थान पर ही जो क्या किया जाता है उसको उसी कंडीशन में ही ढाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं कास्ट इन सिटू कंडीशन। और प्रीकास्ट, और जो ये चढ़ाव देते हैं यहाँ पर दीवालों पर कितना चढ़ाव देते हैं, कम से कम 10 से 15 सेमी हम चढ़ाव देते हैं। 10 से 15 सेमी इधर भी दोनों तरफ क्या करते हैं, चढ़ाव दे देते हैं। और प्रीकास्ट की बात करें, प्रीकास्ट में मतलब पहले से ही क्या होता है कि यह ढला हुआ होता है, बस आकर के इसको क्या करते हैं सीधे, जैसे यहाँ पर क्या है दरवाज़ा लगाना है, तो इसी के ऊपर ला करके रख देंगे। तो ऐसे यानी पहले से ही जो ये क्या है कंपनी से पहले ही बना होता है, सीधे ला करके इसका हम प्रयोग कर देते हैं। तो इससे यानी प्रीकास्ट पूर्व निर्मित, और एक क्या है यानी कि स्वस्थान निर्मित इसको बोलते हैं, यानी उसी स्थान पर निर्मित। और प्रीकास्ट का मतलब होता है पूर्व निर्मित, यानी पहले से ही निर्मित जो जितने भी अगर संरचनाएं हैं या संगठक हैं, अवयव हैं, उसमें प्री अगर लग गया है, प्रीकास्ट का मतलब पूर्व निर्मित संरचना जो है कि कोई भी हो, तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर जो पूर्व निर्मित कंक्रीट का लिंटल है वो पहले से ही निर्मित होता है, आकर के यहाँ पर हम लगा देते हैं। फिर क्या है प्रबलित ईंट की लिंटल। यहाँ पर सिर्फ क्या था, ईंट का लिंटल था। जब हम इसमें प्रबलम का यूज कर देते हैं, इस्पात का यूज कर देते हैं, तो इसकी थोड़ी सामर्थ्य बढ़ जाती है और इसको अधिक थोड़ा स्पैन के लिए बनाया जाता है। तो प्रायः इसका भी अब यूज उतना नहीं होता है। जब आरसीसी का लिंटल आ जाने से क्या होता है कि इन सब का यूज बहुत कम होता है। अब स्टील लिंटल और बेसुमर्स। तो इस्पात लिंटल, यानी जब इस्पात का हम लिंटल के यूज प्रयोग में करते हैं, तो ऐसे स्थानों पर हम क्या करते हैं, स्टील लिंटल या बेसुमर्स उसको बोलते हैं। तो अब आइए हम लोग आरसीसी लिंटल की कुछ विशेषताएं जानते हैं कि आरसीसी लिंटल की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि इस समय वर्तमान में आरसीसी लिंटल ही प्रयोग में होते हैं। तो इसलिए आरसीसी लिंटल के बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए हम जानते हैं आरसीसी लिंटल क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। पहला, ये लिंटल समतल
सपाट तथा देखने में सुंदर लगते हैं। जो आपका आरसीसी का लिंटल है वह क्या होता है, सपाट होता है, समतल होता है और देखने में क्या लगता है, सुंदर लगता है। ये लिंटल अधिक मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं, क्योंकि यह क्या होता है, अधिक मजबूत। ये किसका बना होता है, पहला तो कंक्रीट होता है, इसमें कंक्रीट और इस्पात, ठीक है। तो कंक्रीट की जो होती है इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होता है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट का अधिक होता है और इस्पात का टेंसाइल स्ट्रेस अधिक होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आरसीसी लिंटल है उसका कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों अधिक होता है, तो इस पर दोनों लोड को बियर करने की क्या होती है, क्षमता होती है। तो इस प्रकार से ये लिंटल क्या होता है, अधिक मजबूत एवं टिकाऊ होता है। ये लिंटल मौसम सह एवं अग्निरोधी होते हैं। ये जैसे कि अन्य अगर हम बात करें लकड़ी के लिंटल की, तो क्या होता है कि नमी के संपर्क में आने पर फूल जाता है और जब उसमें से नमी निकलती है तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि जल्दी ही लकड़ी का लिंटल ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि आरसीसी लिंटल की, यह अग्निरोधी भी होता है, यानी कि वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ दोनों प्रकार की इसमें विशेषताएं होती हैं आरसीसी लिंटल में। ये लिंटल सीलन से प्रभावित नहीं होते हैं। इस पर क्या है, सीलन यानी कि पानी के संपर्क में आएगा तब भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कास्ट इन सीटू लिंटल के लिए शटरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे हमने बताया कि कास्ट इन सीटू का मतलब क्या है, कास्ट इन सीटू लिंटल के लिए शटरिंग की आवश्यकता, यानी ये कास्ट इन सीटू नहीं, प्रीकास्ट रहेगा यहाँ पर, प्रीकास्ट, ठीक है। प्रीकास्ट लिंटल के लिए ये शटरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से हमने आरसीसी लिंटल की विशेषताएं और लिंटल को हमने अच्छे से समझा। दोस्तों अगर आपको समझ में आया तो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक आपके जितने भी संपर्क में दोस्त हैं सभी लोगों तक आप शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। हम लोगों ने लिंटल को देखा, अब आइए हम लोग डाट को समझते हैं कि डाट क्या होता है। तो पहले क्या होता था, लिंटल की जगह पर डाट का ही प्रयोग होता था। तो जैसे हमने लिंटल को समझा कि जैसे मान लेते हैं ये क्या है, दीवार है, ठीक है, इस प्रकार से ठीक है। इस प्रकार से इधर दीवार है और ये क्या है, ओपनिंग है। अब यहाँ पर अगर लिंटल लगाना होता था तो हम क्या कर देते थे कि सीधे यहाँ पर ऐसे लिंटल लगा देते थे। ये क्या है, क्षैतिज है, पूरा सपाट है। तो इस पर जो लोड आता था, देखिए कैसे, इस पर जो लोड आता था इस प्रकार से, तो ये कहाँ पर सीधे इस प्रकार से होता हुआ ये यहाँ पर ऐसे स्थानांतरित हो जाता है। ऊर्ध्वाधर ही क्या होता था, स्थानांतरित हो जाता है। अब लेकिन अगर हम डाट की बात करें, डाट कैसा होता है उसको हम समझते हैं। जैसे यह दीवार है और यह दीवार हो गया, ठीक है, ओपनिंग वाला पॉइंट है यहाँ पर, इस प्रकार से ये दीवार हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आर्च का निर्माण करना है। तो हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पर जो ईंट है या पत्थर है, प्राय इसी का हम डाट का निर्माण करते हैं। इसमें इस्पात का प्रयोग नहीं होता है। तो क्योंकि जो ईंट है, पत्थर है, इनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है बहुत अधिक होती है। तो अब उसी का हम यूज यहाँ पर करते हैं, यानी कि उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर ही हम बनाते हैं। कि जैसे अब हम एक ईंट को क्या करते हैं, एक दूसरे से सटा कर रखते जाते हैं। किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बनाना है तो यहाँ पर इस प्रकार से जो इसका यह बोलते हैं अंत्याधार बोलते हैं, एबिटमेंट बोलते हैं। ये जो है किनारे यहाँ पर, इसको यहाँ पर ये बहुत मजबूत बनाते हैं। और इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से हम इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से ये हम बनाते हैं।
इस प्रकार से क्या होता है, आर्च का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पर जो लोड आएगा, ऐसे लोड आएगा, तो अब यहाँ पर देख रहे थे कि इस प्रकार से लोड जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर, और ये क्या करेगा, यहाँ पर बहुत अधिक प्रेशर दाब उत्पन्न करेगा। अगर ये वाला भाग हमारा कमज़ोर होगा तो संरचना विफल हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, इस अंत्याधारों को यहाँ पर बहुत अधिक मजबूती से आधार प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर संपीड़न उत्पन्न होता है, संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो दीवार बनाते हैं बहुत मजबूत बनाते हैं। तो इस प्रकार से अब आइए समझते हैं कि आर्च किसको कहते हैं। डाट फन्नीदार आकार के पत्थरों एवं ईंटों की एक ऐसी यांत्रिक व्यवस्था है जिसमें ईंट अथवा पत्थर परस्पर एक दूसरे को आधार प्रदान करती है और संपूर्ण डाट किनारों के प्रमुख आधारों के प्रतिरोध से संतुलित रहती है। यानी कि यहाँ पर हम किसका बना होता है, यह जो है कि ईंट एवं पत्थरों का होता है। ठीक है, ईंट एवं पत्थरों का होता है और एक दूसरे को क्या करते हैं, सटा कर रखते हैं, जिससे कि एक दूसरे से क्या करते हैं, आधार प्रदान करते हैं और संपूर्ण डाट किनारों के प्रमुख आधारों से प्रतिरोध से संतुलित रहती है। जो यहाँ पर ये प्रमुख आधार है, यही वाला, इसके प्रतिरोध से ही क्या होती है, संतुलित रहती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाट बोलते हैं। तो आइए, डाट भी क्या है, बहुत प्रकार के होते हैं, आर्च भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो उनके आकार के आधार पर हम डाट कितने प्रकार के होते हैं, एक बार हम इसको पढ़ते जाते हैं। आप लोग क्या कीजिए, ध्यान से बस सुनते जाइएगा। तो पहला है आपका फ्लैट आर्च। ठीक है, फ्लैट आर्च। और दूसरा है सेमी सर्कुलर आर्च यानी अर्ध गोलाकार डाट। तीसरा सेगमेंटल डाट, वृत्तखंड सेगमेंटल डाट यानी कि वृत्तखंड डाट इसको बोलते हैं। फिर क्या है, इलिप्टिकल आर्च, दीर्घवृत्ताकार डाट। फिर पैराबोलिक आर्च, परवलयाकार डाट। फिर फ्रेंच आर्च, डच डाट बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर क्या है, इक्विलैटरल आर्च, समबाहु डाट। फिर रिलेवेटिंग, फिर क्या है, रिलेविंग, फिर क्या है आपका रिलेविंग आर्च, सहायक या निवारक डाट बोलते हैं इसको। फिर हार्स शू आर्च, नाल नुमा डाट जो है किसको बोलते हैं, घोड़े के जो शू पहनाया जाता है उस आकृति का होता है, तो इसको नाल नुमा डाट बोलते हैं। फिर क्या है, थ्री सेंट्रेड आर्च यानी त्रिकेंद्रीय डाट। फिर फोर सेंट्रेड आर्च, चतुर्थ केंद्रीय डाट। फिर क्या है, लीजेंट आर्च यानी कि न्यून कोण डाट। फिर क्या है, ड्राप आर्च, न्यून बाहु डाट। फिर इसके बाद क्या है, वेनेसी। फिर इसके बाद क्या है, वेनेसी आर्च यानी कि वेनेसी नोकदार डाट बोलते हैं इसको। फिर ओजी आर्च है। तो इस प्रकार से हमने डाट और उस कितने प्रकार के होते हैं उसको समझा। अब आइए हम लोग डाट से संबंधित महत्वपूर्ण टर्म को देखते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है। जब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे तब तक आप डाटों के जो प्रमुख भाग होते हैं, कैसे निर्माण होता है, उनको नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए इस जो जितने भी हम पॉइंट बता रहे हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि जब तक आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम देखते हैं टेक्निकल टर्म ऑफ आर्चेज यानी कि डाटों के महत्वपूर्ण तकनीकी पद। तो पहला है स्पैन। ठीक है, या इसको पाट या विस्तृति बोलते हैं। जैसे स्पैन क्या होता है, हम लोगों ने डाट पढ़ा, डाट इससे पहले लिंटर पढ़ा। तो जैसे ये दीवार है, ठीक है, दीवार है, इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है। यहाँ पर ये क्या है, ओपनिंग है, दरवाजे या खिड़कियाँ हैं। तो यहाँ से इनके अंदर वाला भाग जो है, यही दोनों दीवारों के बीच के जो मध्य की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पैन बोलते हैं। यानी कि इस दीवार आंतरिक, जो दीवार का आंतरिक सतह होता है, वह उनके बीच की जो दूरी होती है इसी को क्या बोलते हैं, स्पैन बोलते हैं। तो डाट के आलंबों के बीच की क्षैतिज दूरी को हम क्या बोलते हैं,
स्पैन बोलते हैं। देखिए यहाँ से आंतरिक जो दूरी है यहाँ दीवार का या इस यहाँ से यहाँ दोनों दीवारों के बीच की जो मध्य का जो दूरी है उसी को क्या बोलते हैं हम स्पैन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये है दो दीवार है, ठीक है, ये दो दीवार है मान लेते हैं, इस प्रकार से दो दीवारें हैं। तो यहाँ से इसके यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, आंतरिक जो बीच की दूरी होगी, इसी को क्या बोलेंगे हम स्पैन बोलेंगे। ठीक है, वेरियस डॉट यानी कि ये क्या है डॉट ब्लॉक। डॉट ब्लॉक किसको बोलते हैं? ये ईंट या चाबी के ये ईंट या पत्थर को फन्नीदार आकार में गढ़कर बनाए जाते हैं। जो डॉट ब्लॉक होते हैं वह कैसे होते हैं? वह कुछ इस टाइप के होते हैं डॉट ब्लॉक, जो ये पत्थर या ईंट के ही होते हैं, लेकिन कैसे बनाए जाते हैं? मान लीजिए आपका एक ईंट यह है, ठीक है, ये फन्नीदार होते हैं, जैसे आपका ये एक संपूर्ण ईंट है। ठीक, अब हमें इसका क्या करना है? फन्नीदार बनाना है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, इधर से इस प्रकार से छाट देते हैं। ठीक, इधर से इस प्रकार से छाट देते हैं, फिर इधर से इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, फिर इसको ऐसे। यानी कि कुछ इस प्रकार से अगर हम इसका फ्रंट व्यू यानी कि साइड में से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, इस टाइप से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं कि ये जाकर के एक दूसरे में क्या करते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार से ये फन्नीदार बनाए जाते हैं। तो ये ईंट या पत्थर के फन्नीदार आकार के गढ़कर बनाए जाते हैं, यानी कि इसको क्या करें ड्रेसिंग करके बनाए जाते हैं। तो ये जो लगा होता है ब्लॉक, इसी को क्या बोलते हैं डॉट ब्लॉक बोलते हैं। और स्पैन क्या हो गया, इन जो अंत्याधारों के बीच की जो दूरी है, जो दीवारों के बीच की क्षैतिज दूरी होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम स्पैन बोलते हैं। अब उठान बिंदु स्प्रिंगिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? अब स्प्रिंगिंग पॉइंट किसको बोलेंगे? जहाँ से डॉट बनना प्रारंभ होता है। जैसे दीवार है, दीवार यहाँ पर हो गया मान लीजिए दीवार, ठीक है, अब यहाँ से डॉट बनना प्रारंभ होगा इसी के ऊपर से। तो अब इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे स्प्रिंगिंग पॉइंट। तो यहाँ पर स्प्रिंगिंग पॉइंट कहाँ पर, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। तो ये क्या है स्प्रिंगिंग पॉइंट है। ठीक है, इधर भी क्या है स्प्रिंगिंग पॉइंट है। ठीक, स्प्रिंगिंग पॉइंट का मतलब जहाँ से कि डॉट बनना प्रारंभ होता है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं स्प्रिंगिंग पॉइंट या उठान बिंदु। यानी कि जहाँ से उठना प्रारंभ होता है, डॉट का निर्माण प्रारंभ होता है, उसी को हम बोलते हैं उठान बिंदु। तो दोनों साइडों के वे बिंदु जिनसे डॉट आरंभ होते हैं। अब चौथा है उठान रेखा स्प्रिंगिंग लाइन। तो दोनों अगर हम स्प्रिंगिंग पॉइंटों को मिला दें तो एक काल्पनिक रेखा का निर्माण होगा। इसी काल्पनिक रेखा को हम स्प्रिंगिंग लाइन बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों उठान बिंदुओं यानी स्प्रिंगिंग पॉइंट को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा उठान रेखा कहलाती है। अब हम पांचवा देख रहे हैं, क्या है के ब्लॉक और के स्टोन चाबी पत्थर। यह बहुत ही यानी कि आर्च के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण पत्थर होता है चाबी पत्थर। तो इसको हम क्या बोलते हैं डॉट के शीर्ष बिंदु पर लगने वाला केंद्रीय डॉट ब्लॉक कुंजी ब्लॉक कहलाता है। जो आर्च के निर्माण में जो यहाँ पर मध्य में जो लगा होता है पत्थर एक बड़ा सा, उसी को क्या बोलते हैं के ब्लॉक बोलते हैं। अगर यह निकल गया, के ब्लॉक निकल जाएगा तो हमारा ये जो आर्च बना हुआ है यह विध्वंस हो जाएगा, यानी कि यह टूट जाएगा। तो इसलिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पत्थर है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं चाबी पत्थर। ये सबसे बड़ा ब्लॉक होता है, ये सबसे बड़ा जो है कि पत्थर होता है। अब छठा है इंटरनल सरफेस और इंट्राडोज भितल्ली इसको बोलते हैं या अधस्थल। यानी कि आर्च निर्माण में जो अंदर का पार्ट होता है, जो अंदर का सतह हम देखते हैं। जैसे हम क्या करें यहाँ पर खड़ा होकर के जब देखेंगे ऊपर तो जो हमें सरफेस दिखाई देगा, जो
सतह दिखाई देगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्राडोज सरफेस। ठीक है। फिर एक्स्ट्राडोज सरफेस किसको हम बोलेंगे, एक्स्ट्राडोज का मतलब ये है कि जो उपतली या इसको बोलते हैं ऊपरी सतह, जो आर्च का ऊपरी सतह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राडोज बोलते हैं। फिर इसके बाद 8वां क्या है, पियर या स्तंभ किसको हम बोलेंगे, डाट की साइडों के आधार जिस पर डाट टिकी होती है स्तंभ कहलाते हैं। तो जिस प्रकार से अगर हम, जैसे ये क्या है, दीवार है, ठीक है, तो इसी के ऊपर से हम बनाना शुरू करते हैं ऐसे। तो छोटी अगर दरवाजे खिड़कियां हैं तो उनके लिए पियर का काम कौन करता है, उनके लिए पियर का काम दीवार ही कर देता है। लेकिन अगर बड़े बड़े स्पैन होते हैं तो वहाँ पर पियर का निर्माण किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जिस पर कि ये हमारा डाट का निर्माण होता है, प्रारंभ होता है, जिस पर टिके होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पियर होते हैं उसी। 9वां पॉइंट है अब्यूटमेंट, प्रमुखाधार। प्रमुखाधार किसको हम बोलेंगे, बड़ी डाटों की श्रृंखला, जैसे पुल में डाट के सीमांत सिरों पर काफ़ी प्रतिबल आते हैं। इन प्रतिबलों को वहन करने के लिए साइडों के आधार बड़े शक्तिशाली बनाए जाते हैं, जिन्हें प्रमुखाधार कहते हैं। जैसे पुल, नदियों में पुल बनाए जाते हैं तो वहाँ बहुत से पियर बनाए जाते हैं और बहुत से डाटें बनाई जाती हैं। ठीक है। जैसे अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पर बात करें, जैसे अब नदी है तो एक पियर यहाँ पर हो गया, एक पियर ऐसे होता है। ठीक है। तो अब इस स्थिति में एक डाट यहाँ पर होगा, एक डाट यहाँ पर होगा, एक डाट यहाँ पर होगा। तो जो अंतिम डाट होगा ये वाला, यहाँ पर अंतिम, जहाँ पर ये सिरा, ये सिरा, ठीक है, तो इन स्थानों पर क्या होता है, प्रतिबल बहुत अधिक आते हैं। तो इसकी जो साइड होती है, इन सिरों को बहुत शक्तिशाली बनाया जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, पियर बोलते हैं, अब्यूटमेंट। जैसे ये वाला है, इसको क्या बोलते हैं, अब्यूटमेंट बोलेंगे। और जो बीच का रहेगा, बीच में, जैसे इसको पियर बोलेंगे। जैसे ये होगा आपका पियर होगा, ये पियर होगा। लेकिन आपका ये वाला जो अंतिम वाला होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, अब्यूटमेंट, यानी कि प्रमुखाधार। अब राइज, राइज किसको बोलेंगे, उठान जिसको बोलते हैं। तो उठान हम स्प्रिंगिंग लाइन व इंट्राडोज के बीच की ऊर्ध्वाधर जो दूरी होती है उसको हम उठान बोलते हैं। तो अब देखिएगा, स्प्रिंगिंग लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर ये स्प्रिंगिंग लाइन है, स्प्रिंगिंग लाइन, और इंट्राडोज जो यानी कि भितल्ली है, ये इंट्राडोज है, इसके बीच की जो ऊर्ध्वाधर जो दूरी है ये वाला है। देखिए यहाँ से जो भितल्ली वाला गया है, इंट्राडोज वाला सरफेस यहाँ तक ऐसे गया हुआ है। तो अब इसका जो यही ऊर्ध्वाधर वर्टिकल डिस्टेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, राइज बोलते हैं। अब 11वां है डेप्थ ऑफ द आर्च, डाट की गहराई या मोटाई हम किसको कहेंगे, इंट्राडोज, यानी कि जो डाट है, डाट के इंट्राडोज व एक्स्ट्राडोज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, यानी कि जो यह है, ये क्या है, एक्स्ट्राडोज और ये है इंट्राडोज। तो इसका जो यही होगा, यही क्या कहलाएगा, डाट की मोटाई कहलाएगी, यानी डेप्थ ऑफ आर्च कहलाएगा। तो और अगर ईंट की जो डाट बनती है, वह प्रायः जो ईंट का हम डाट का निर्माण करते हैं, वह यानी कि आधे ईंट के गुणक में बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से, तो इस जो इंट्राडोज और एक्स्ट्राडोज के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डेप्थ ऑफ आर्च। अब 12वां है स्क्रू बैक। स्क्रू बैक किसको हम बोलेंगे, दीवार, पाए तथा प्रमुखाधार की वह सतह जिस पर प्रथम डाट ब्लॉक अर्थात उठान पत्थर आधारित होता है, डाट आधार कहलाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाट आधार। जो ये वाला है, जहाँ पर क्या होता है, दीवार, पाए तथा प्रमुखाधार का वह सतह जिस पर प्रथम डाट ब्लॉक यानी उठान पत्थर आधारित होता है। जैसे ये क्या है, उठान पत्थर आपका है, तो यहाँ पर जो आधारित है, ये वाला पहला जो ये उठान पत्थर है ना, ये वाला उठान पत्थर है, तो ये जिस पर आधारित है, ये वाला जो है, इसी को क्या बोलते हैं, तिर्यक पीठ बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तिर्यक पीठ, स्क्रू ब्लॉक। इसको थोड़ा तिर्यक बनाया जाता है। तिर्यक बनाने से क्या होता है कि जो हमारा ये
ये उठान ब्लॉक है वह आराम से इस पर क्या होता है, अध्यारोपित हो जाता है और जो लोड आता है वह आराम से क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है। फिर 14वां क्या है, हंच। हंच क्या होता है, डाट का आधार व डाट के शीर्ष। जो डाट का शीर्ष कहाँ पर है, यहाँ पर है। डाट के शीर्ष व इसके आधार के बीच का जो स्थान होगा उसको हम बोलेंगे हंच बोलेंगे। फिर क्या है, स्पैंड्रिल डाट स्कंध या त्रिकोणिका इसको हम बोलते हैं। तो डाट की एक्स्ट्राडोज, जो एक्स्ट्राडोज है कि सतह डाट के शीर्ष से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा तथा उठान बिंदु से गुजरने वाली ऊर्ध्व रेखा के बीच बना तिकोना स्थान डाट स्कंध कहलाता है। तो इंट्राडोज का किसको बोलते हैं, जो ये वाली सतह होती है ऊपर वाली सतह, इसको एक्स्ट्राडोज बोलते हैं और अंदर वाली सतह को इंट्राडोज बोलते हैं। तो क्या है, एक्स्ट्राडोज सतह है। तो एक्स्ट्राडोज सतह डाट का शीर्ष, जो डाट का शीर्ष यही है, उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है, डाट का शीर्ष कहलाता है। शीर्ष से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा, यानी कि ये जो क्षैतिज रेखा है और उठान बिंदु, जो ये उठान बिंदु यही है, उठान बिंदु से गुजरने वाली ऊर्ध्व रेखा, यानी कि यहाँ से उठान बिंदु इधर भी होगा तो यहाँ से उठा हुआ है, तो यहाँ से जो ऊर्ध्वाधर रेखा है और यहाँ से ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज रेखा एक दूसरे को जहाँ पर कट करती हैं, तो ये क्या होता है, एक तिकोना बनता है, त्रिकोण टाइप का बनता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, यानी तिकोना स्थान, यही जो तिकोना स्थान है, ये वाला जो तिकोना स्थान है यही क्या कहलाता है, स्पैंड्रिल कहलाता है। तो इस एक बार हम फिर से समझ लेंगे, क्या जो एक्स्ट्राडोज का ये पॉइंट है, यहाँ पर शीर्ष वाला बिंदु, यहाँ से क्षैतिज रेखा और स्पैंड्रिल पॉइंट से ऊर्ध्वाधर जो रेखा गई है यहाँ पर इस जो एक दूसरे को कट करेंगी, तो यहाँ पर जो ये स्थान होगा, त्रिकोणीय भाग होगा, उसी को हम बोलेंगे स्पैंड्रिल बोलेंगे। ठीक है, स्प्रिंगिंग पॉइंट से जो ऊर्ध्वाधर रेखा गई है। फिर क्या है, तोरण विधि। तोरण विधि हम किसको बोलेंगे, एक दूसरे से सटी हुई डाट की श्रृंखला तोरण विधि कहलाती है। जब कई डाटें बनाई जाती हैं तो इस स्थिति में एक दूसरे से जितनी भी सटी हुई डाटें होती है उसको क्या बोलते हैं, तोरण विधि बोलते हैं। फिर क्या है, क्राउन, शिखर किसको बोलेंगे, जो हमारा आर्च होता है उसका सबसे उच्चतम पॉइंट को हम क्राउन बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, शिखर पॉइंट बोलते हैं। फिर क्या है, डाट का आधार, इम्पोस्ट। डाट का आधार किसको बोलेंगे, जिस पर कि डाट आधारित होता है उसको हम क्या बोलेंगे, डाट का आधार। तो इस प्रकार से हमने डाट में प्रयुक्त होने वाले तकनीकी शब्दावलियों को देखा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जितने भी पॉलिटेक्निक के सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कहीं भी हो रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से वो अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक शेयर करें आप लोग। अब आइए हम लोग लिंटल और आर्च में अंतर को देखते हैं। तो लिंटल यहाँ पर ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और ये आर्च है। तो आइए देखते हैं इसमें अंतर क्या है। यह आकार यानी इसका आर्च का आकार वक्राकार होता है, देख रहे हैं इसका आकार कैसा है, वक्र की तरह है, और इसका आकार हमेशा कैसा होता है, आयताकार होता है। दूसरा है, यह जिस दीवार पर टिकी होती है उस दीवार पर ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज दबाव आता है। ठीक है, तो देख रहे हैं हम कि जैसे इस पर लोड आएगा तो इस पर क्या, एक तो लोड ये आ रहा है, ऊर्ध्वाधर लोड आ रहा है, और इसके साथ क्या है कि अब पार्श्विक, इस पर क्या होता है, पार्श्विक दबाव पड़ता है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बलों के कारण क्या होता है, इस पर अधिक, यहाँ पर जो दीवार रहती है अधिक दबाव पड़ता है। इस कारण से यहाँ पर जो ब्लॉक बनाए जाते हैं, पियर बनाए जाते हैं, एबिटमेंट बनाए जाते हैं, बहुत ही मजबूत बनाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लिंटल की, तो लिंटल से दीवार पर कोई पार्श्विक दबाव नहीं आता है। इस पर क्या होता है, सिर्फ ऊर्ध्वाधर लोड आता है, इस पर क्षैतिज लोड नहीं आता है। तीसरा है, डाट का निर्माण अपेक्षाकृत मुश्किल पड़ता है। जो डाट का निर्माण है, क्योंकि ये क्या होता है, देख रहे हैं वक्र की तरह होता है और ये अपेक्षाकृत मुश्किल पड़ता है,
और इसको बनाने के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसके लिए जो स्पेशली जो मेहराब बनाते हैं, आर्च बनाते हैं, वही बना पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, अब ये जो है कि आर्च बनाना क्या होता है, अपेक्षाकृत मुश्किल होता है। अगर हम बात करें लिंटल की, तो इसका निर्माण क्या होता है, बहुत आसान होता है। डाट निर्माण में अधिक समय लगता है। डाट का निर्माण, ऐसे निर्माण करने में क्या होता है, अधिक समय लगता है, जबकि लिंटल निर्माण में बहुत कम समय लगता है। फिर अगला है डाट निर्माण में, फिर इसका शटरिंग अपेक्षाकृत मुश्किल होती है। जो जैसे इसका निर्माण करना होता है तो क्या करना होता है, ऐसे शटरिंग करनी पड़ती है, ढूलाबंदी जिसको बोलते हैं, इस प्रकार से करनी पड़ती है, जिससे कि क्या होता है, अधिक समय लगता है और अपेक्षाकृत मुश्किल भी होता है और कुशल कारीगरों की आवश्यकता भी पड़ती है। ठीक है। और अगर बात करें हम लिंटल की, तो लिंटल के निर्माण में क्या होता है, इसका ढूलाबंदी आसान होता है और इसमें उतना कुशल कारीगरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में आर्च और लिंटल को देखा। हमें उम्मीद है कि आपको जितना भी बताया होगा आपके लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा एग्ज़ाम में। तो दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें और सपोर्ट करें। जितने भी आप लोगों के संपर्क में जितने भी फ्रेंड हैं उनके तक यह वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें और सब्सक्राइब करें। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।